तो बच्चों, आज हम सूरदास के पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का पहला पद जो है वह उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद होता है, उस संवाद पर आधारित यह एक पद्यांश है। जैसे आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के अंतर्गत हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण जो है वह गोकुल गांव में हुआ था। लेकिन जब श्री कृष्ण बड़े होते हैं और गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हैं और वहाँ पर अपने मामा का वध कर वहाँ पर राजपाट प्रारंभ करते हैं, तब यहाँ पर यानी गोकुल गांव में जो गोपिकाएं थी वह कृष्ण से दूर रहने के कारण एक प्रकार कृष्ण के ऊपर क्रोध करती थी। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चलती है कि गोपिकाएं मेरे न होने के कारण मुझसे रूठ गई है, रूठना यानी नाराज, मुझसे नाराज है, इस बात के पता चलते ही श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को जो है गोकुल भेज देता है बातचीत करने के लिए। जैसे ही उद्धव गोकुल चला जाता है तब गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए यानी उससे बातें करना जो है प्रारंभ कर देती है। देखो, उद्धव हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी, जैसे सुमन लय आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी, जो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह बिथा तन त्यागी। यानी इस प्रकार गोपिकाएं अपने मन के अंदर जो बातें छुपी हुई थी वह उद्धव से कहती है। संबोधन करना मतलब हे उद्धव, मतलब उसे यह बातें बताते जाते हैं। देखिए, पहला पद्य का भाग ऐसा है, उद्धव हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी। इस पद्यांश के जो कठिन शब्दार्थ है उनको देखिए। उद्धव यानी श्री कृष्ण का मित्र, मैंने पहले आपसे कहा है ना, रूठे गोपिकाओं को मनाने के लिए जो है श्री कृष्ण अपने मित्र को जो है भेज देता है। उस मित्र का नाम क्या है? उद्धव। और उसी उद्धव को जो है संबोधित कर कर गोपिकाएं अपने मन की व्यथा और बातें जो है कहती है। आजू मतलब आज, जब उद्धव उनसे मिलता है तब आज, भई भई मतलब होना, बड़ भागी, बड़ भागी मतलब बड़े भाग्यशाली या फिर भाग्यशाली, अखियाँ यानी आँख, श्याम यानी श्री कृष्ण, बिलो के मतलब देखना, बिलो के मतलब देखना, थे मतलब वह, थे मतलब वह, सॉरी यहाँ पर थे हुआ है उसे ते कर लीजिए, ते अखियाँ, वह अखियाँ, सुमन अगले पद्यांश में आएगा, सुमन का मतलब होता है पुष्प। तो देखिए, यानी यहाँ पर गोपिकाएं जैसे ही उद्धव से मिलती है तो उसे कहते हैं कि हे उद्धव, आज हम अपने आप को जो है बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि जिन आँखों से तुमने श्री कृष्ण को देखा है या फिर निहारा है, उन आँखों को मतलब तुम्हारी आँखों को आज हम देखकर अपने आप को जो है भाग्यशाली मान लेते हैं। जैसे आपको सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि
अगर कोई भी व्यक्ति पुण्य क्षेत्र जाकर आता है तो उसके पैर पड़कर हम भी जो है पुनीत या फिर पावन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि तुमने जो है कृष्ण को देखा है, तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे आँखों को हम खुद देख रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को जो है भाग्यशाली समझ रहे हैं। समझ में आया? ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪಂಡ್ರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೋತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಂಡ್ರಾಪುರ ಅಂತ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುನೀತ ಅಥವಾ ಪಾವನರಾಗಿ ಬಂದಾರು. ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಪುನೀತ ಅಥವಾ ಪಾವನ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೋತೇವೆ. ಅದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ ಏನಂತಾರೋ, ನೀ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇದಿ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಈಗ ಪುನೀತ ಮತ್ತು ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. दूसरा पद्यांश. जैसे सुमन बासलय आवत पवन मधुप अनुरागी अति आनंद होत है, तैसे अंग अंग सुख रागी. देखिए मैंने पहले कहा है, पहले जो है सुमन आया था. सुमन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुष्प, फूल. सुमन का शाब्दिक अर्थ फूल. बास यानी सुगंध, पुष्प का गंध, लय, लय मतलब लेकर आना, लेकर आवत मतलब आना. यानी यहाँ पर गोपिकाएं कहते हैं कि जिस प्रकार, है ना, आगे देखिए पवन, पवन मधुप अनुरागी. जिस प्रकार पवन अपने अंदर पुष्प का गंध लेकर आता है और मधुप, मधुप यानी भंवरा ना, भंवरा, दुम्बी, कन्नड़ दुम्बी अंतिरಲ್ಲ दुम्बी. अनुरागी, अनुरागी मतलब आसक्त करना या फिर मोहित करना. किसमें? पुष्प के प्रेम के प्रति मोहित कर देना. कौन करता है? वह गंध करता है, लेकिन उस गंध को कौन लेकर आता है? पवन, है ना. यहाँ पर गोपिकाएं कहते हैं कि जिस प्रकार पवन अपने अंदर पुष्प का गंध लेकर आता है और उस भंवरे तक जो है पहुंचा देता है. जैसे ही भंवरा उस गंध को सूंघ लेता है तो पुष्प के प्रेम में जो है मोहित हो जाता है या फिर गिर जाता है. उसी प्रकार आज तुम, ना, बड़े दिनों के बाद आज तुम श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो और हमें फिर से श्री कृष्ण के प्रेम में जो है मोहित कर रहे हो या फिर उसके प्रति अनुरक्त कर रहे हो. किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अनुरक्त कर रहे हो. अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागी. अति बहुत ज़्यादा, आनंद आनंदित, होत मतलब होना. आज हमें बहुत ही आनंद हो रहा है. तैसे मतलब जैसे, जैसे मानो कि अंग अंग सुख रागी मतलब हमारे शरीर के हर अंग अंग में, हर कण कण में जो है एक प्रकार उत्साह, प्रेम और खुशी ही जो है दौड़ रही हो. अंतिम पद्यांश. जो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी. जौ, जौ का मतलब जैसे, दर्पण यानी आईना, कंड्याल. दरस मतलब प्रतिबिंब, खुद का प्रतिबिंब देखना, है ना. आप भी सवेरे उठकर अपना मुंह दर्पण में देखकर तैयार होते हैं ना, आईने में देखकर तैयार होते हैं ना. उसी प्रकार यहाँ पर गोपिकाएं अपनी बात कह रही है. देखियत, देखियत मतलब देख कर,
रुचि मतलब अच्छा लगना, तैसे मतलब जैसे, हमको, हमें, बिरहा, बिरहा मतलब विरह ना, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर रहने के बाद जो पीड़ा या फिर दुख उत्पन्न होता है, उसी पीड़ा या फिर दुख को जो है विरह कहा जाता है। विरह यानी बिरह। बीता, बीता मतलब व्यथा। त्यागी मतलब कम हो जाना, मिट जाना। देखिए, यानी यहाँ पर गोपिकाएं कहती है, यानी आप सभी को जो है भली भांति पता ही है कि कोई भी व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को क्यों संवरता है या फिर क्यों सजाता है, मतलब देखने वाले को जो है अच्छा लगे और हमको कोई देखे, है ना। इसलिए यहाँ पर गोपिकाएं कहते हैं कि हम सुंदर किसके लिए दिखना चाहते थे, श्री कृष्ण के लिए, है ना। श्री कृष्ण को हम सुंदर दिखे इसलिए आईने के सामने खड़े होकर हर दिन तैयार होते थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण चला गया तब से हम आईना देखना ही जो है एक प्रकार से बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही तुम आए और कृष्ण के प्रेम के बारे में हमें बताया, फिर से हमें लग रहा है कि हम सवेरे उठकर आईने के सामने खड़े हो जाए और अपने प्रतिबिंब को आईने में देखें और अपने आप को जो है खुद सजा ले। रुचि मतलब अच्छा लगना, फिर से वह सजने धजने का काम करना जो है दोबारा अच्छा लगने लगा है। जैसे मानो कि श्री कृष्ण जो है सूर से मिलने के बाद सूर को जितना आनंद हुआ था उतना ही आनंद हमें भी हुआ है। आज तुम्हारे कारण बरसों से हमारे अंदर जो विरह मतलब विरह था, कृष्ण से दूर रहने का वह विरह, और बिथा, बिथा मतलब व्यथा, जो व्यथा था वह व्यथा भी जो है कम हो गया। त्यागी मतलब कम हो जाना। यहाँ पर शब्दार्थ में जो है बीता हुआ था, बिता हुआ था, उसे बीता कर लीजिए। अब इस पूरे पद्यांश का जो है सार इस प्रकार है, देख लीजिए, है ना। इस प्रस्तुत दोहे में गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करके अपनी मन की बात बताते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, आज हम अपने आप को बड़े भाग्यशालिनी मानते हैं, क्योंकि जिन आँखों से तुमने श्री कृष्ण को देखा है, उन आँखों को हम देखकर हमें भी खुशी हो रही है। जैसे पवन अपने साथ पुष्प के सुगंध को लेकर आता है और भंवरे को पुष्प के प्रेम में अनुरक्त या फिर आसक्त कर देता है, उसी प्रकार आज हमको भी आनंद हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे कारण हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में मोहित होकर आनंद मना रहे हैं। जैसे मानो कि हमारे अंग अंग में सुख का अनुभव हो रहा है। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर खुशी होती है, उसी प्रकार अब बार बार दर्पण देखने की इच्छा हो रही है। जैसे सूरदास को हरि यानी भगवान मिलने से जितनी खुशी होती है, उतनी खुशी हमें हो रही है। इसके कारण हमारे मन में जो कृष्ण का विरह था और जो दुख था वह सब मिट गया। यहाँ पर जो है सूरदास का जो प्रथम पद्यांश है वह पद्यांश समाप्त हो जाता है। इसमें केवल इतना ही है कि श्री कृष्ण से दूर रहने के कारण गोपिकाओं के मन में जो विरह व्यथा थी, वह विरह व्यथा उद्धव के संदेश लेकर आने के बाद पूर्णतः मिट जाती है। और इसी विरह के मिटने के कारण उद्धव को वह बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।